एमसीएल बायो सीएनजी, एमसीएल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके बारे में हम सुनने वाले हैं। और वो हमें समझाने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्तिमत्व को बुलाना चाहूंगी कि जिन्हें भी अपने जीवन में लगा कि मुझे नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, और उसी भावना से उन्होंने स्थापना की एमसीएल के, हमारे मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड की। और ये स्थापना करने के बाद में उन्होंने रचना की एमसीएल बायोफ्यूल, एमसीएल बिजनेस मॉडल की। बायोफ्यूल इंडस्ट्री जो है उसको सिर्फ एक वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री माना जाता है, जिसमें कई प्रकार का वेस्ट आएगा और उससे हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन इन्होंने जो ये बिजनेस मॉडल की रचना की है वो इस प्रकार की है कि ये बायोफ्यूल इंडस्ट्री को एक रिन्यूएबल गैस सेक्टर बनाने की ताकत रखता है। ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि मोस्ट इनोवेटिव बिजनेस मॉडल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इसको खिताब भी मिला है। और ये बिजनेस मॉडल क्या है और इसका अपने प्रोडक्ट से कैसे किस तरीके से वो रिलेटेड है, ये अभी हमें समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वही जिन्होंने इसकी रचना की, जो हमेशा हमें सलाह देते हैं कि इस बिजनेस मॉडल को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो हमारे एमसीएल के सलाहकार, रचनाकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलप, तो मैं उनको बोलूंगी कि ये इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। थैंक यू। सो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों इस हफ्ते मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। दोस्तों 10 दिन पहले हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिन मनाया। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है 10 अगस्त को, लेकिन हम एमसीएल एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक पूरा 1 महीना हम लोग एमसीएल बायोफ्यूल मंथ करके मना रहे हैं। ये हमारा एक अभियान है। इस पूरे महीने में हम लोग चाहते हैं कि हम पूरा फोकस करके, पूरा मेहनत करके ये जो इंडस्ट्री है, ये हमारे देश के बायोफ्यूल इंडस्ट्री को हम लोग एक अगले बड़े स्तर पे लेके जाए। और मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छा काम इस महीने में इस कार्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब मुझे ये भी पता है कि आप सभी लोग जिसकी बेइंतहा आप जिसकी वेट कर रहे हैं वो है फैक्ट्री। और हाँ, सभी लोग फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके तहसील में फैक्ट्रियाँ लगे, जल्दी से जल्दी वो फैक्ट्रियाँ लगे और वो चालू हो जाए। लेकिन दोस्तों जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का अर्थ समझना जरूरी है। बिजनेस का अगर हम लोग डेफिनेशन ले, अर्थ ले या उसकी व्याख्या ले, तो बिजनेस की व्याख्या है किसी भी एक उत्पादन, एक प्रोडक्ट का निर्माण करना और उसको बेचना, वो है बिजनेस। 2 तरह के बिजनेस हो सकते हैं। एक तो आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो और उसको बेच रहे हो और पैसे कमा रहे हो, नहीं तो आपकी कोई सर्विस है जिसको आप बेच रहे हो और वो उससे पैसे कमा रहे हो। डॉक्टर है, वकील है, ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। लेकिन रिलायंस, अमेजॉन, एप्पल, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है और उसको बेचती है। एमसीएल को अगर बिजनेस करना है, एमसीएल को अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोडक्ट। फैक्ट्रियां 100% लगेगी। फैक्ट्रियां कौन से दिन तक लगेगी ये पूरे हमने मार्केट में हमारे सभी लोगों को हमने बताया फैक्ट्री डेफिनेटली लगेगी, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा काम करना होगा प्रोडक्ट के ऊपर कि जिसके वजह से हमारे ग्राहक उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदें। वही कंपनी 1 नंबर का काम कर सकती है जिसकी कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को भाता है, जिसके कंपनी के प्रोडक्ट लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर उससे खुश होते हैं। इसके वजह से वो कंपनी उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें अगर इस क्षेत्र में अच्छा काम करना है, हमें इस क्षेत्र में अगर नंबर 1 का काम करना है, तो उतना ही जरूरी है हमें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के ऊपर काम करना। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारे इस एमसीएल परिवार के सभी लोग, यानी हमारे सभी एमपीओ मेंबर्स, सभी हमारे एमपीओ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, हमारे सभी चैनल पार्टनर, हमारे सभी महिला उद्योग, महिला बचत गट, ग्राम उद्योजक, ये सभी लोग
प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाने। आज ये जो मेरा सेशन है ये बेसिकली उस प्रोडक्ट को समझाने के लिए है। दोस्तों, हम एमसीएल अभी बिजनेस की जो शुरुआत करेंगे, एक जो पहला प्रोडक्ट होगा जिसके वजह से हम इस मार्केट में एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट की जिसके वजह से हमारा नाम होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट की जो हमारे इस पूरे बिजनेस की एक नींव फाउंडेशन रखेगा, उस प्रोडक्ट का नाम है एमसीएल बायो सीएनजी, और जिसको हम लोग बोलेंगे एमसीएनजी। दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में हमें लोगों को समर्पित करने, लोगों को बेचने हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे जो कैंसर केमिकल फार्मिंग हो, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और उसके प्रोडक्ट हम लोग लोगों को दें। हम चाहते हैं कि पूरे पेट्रोकेमिकल जो उत्पादन आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे दुनिया में और जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए, इसको भी 100% रिप्लेस कर हम लोग ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो धरती का ख्याल रखें। लेकिन ये सब आने वाले दिनों में जो पहला प्रोडक्ट है जो हमें, जिसके साथ हमें लॉन्च करना है, जो हमें एस्टैब्लिश करने वाला है, उस प्रोडक्ट का नाम है एमसीएल बायो सीएनजी। तो चलिए उस प्रोडक्ट के बारे में आज जानते हैं, लेकिन उसके पहले हमें इस प्रोडक्ट को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि आज जो भी ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ईंधन पृथ्वी के अंदर से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खनिज ईंधन। ये खनिज ईंधन जो है, ये फोसिल फ्यूल जो है, खनिज, इस वर्ड को अगर आप समझेंगे तो बहुत सालों पहले वाला जो वैसे ही है उसको हम लोग खनिज बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही अभी ये पूरी दुनिया बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, आबादी बढ़ रही है, दुनिया में कंपलसरी ये डेवलपमेंट के साथ ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे ऊर्जा का प्रमाण बढ़ रहा है और इस फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल, इसका उपयोग भी बढ़ रहा है। दोस्तों, बावजूद इसके कि आज का सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। आज सबसे बड़ा, हमारी पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पर है। और वो ऐसे नहीं कि हम लोग भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। आज जो एमपी में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सभी की जगह जो हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, बाकी के अगर सभी आप देश के बारे में भी आप देखोगे तो 10 में से 8 न्यूज आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। दोस्तों, इतना होने के बाद भी हम फिर से और ये इस फोसिल फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक तो ये संकट बढ़ रहा है और ऊपर से जो बढ़ा रहा है उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो फ्यूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण 3 चीजों में हम लोग कर सकते हैं। एक घन रूप यानी सॉलिड, और जिसका एग्जांपल है कोयला। कोयला एक खनिज ईंधन है। दूसरा द्रव रूप, जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्रूड ऑयल, और इसी क्रूड ऑयल से फिर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जेट फ्यूल, ये सभी फ्यूल्स आते हैं। और तीसरा है वायु रूप, जिसमें आता है प्राकृतिक गैस। दोस्तों, प्राकृतिक गैस जब कंप्रेस करके उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी। ये सीएनजी आज की तारीख में पूरी दुनिया में और हमारे भारत देश में भी ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। बहुत सारे गवर्नमेंट भी इस सीएनजी को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग भी देख सकते हैं कि हमारे देश में भी कई सारे शहरों में अभी सीएनजी का इंट्रोडक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे कि क्यों इतना ज्यादा प्रमोशन सीएनजी का हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट, और यही नहीं हमारे भारत देश ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सीएनजी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वहां की ज्यादा प्रमोट कर रही है। और इसको जब प्रमोट करती है, जब इसके बारे में बताती है, तो इसको इको फ्रेंडली फ्यूल ऐसा कहा जाता है। यानी ये सीएनजी दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा, अनुकूल ऐसा सीएनजी है, ऐसा ईंधन है। ऐसे करके हम पूरे दुनिया अब इसको प्रमोट कर रही है। इसका कारण यह है कि जो भी इमिशंस, जो भी प्रदूषण आज पेट्रोल डीजल की वजह से होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम प्रदूषण सीएनजी का होता है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है कि ये जो सीएनजी, जिससे प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन ये भी आज का सीएनजी जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आ रहा है फिर उस खनिज से, वो आ रहा है फिर उस पृथ्वी के अंदर से, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही उसका प्रदूषण कम हो, लेकिन आज वो जो संकट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बढ़ा ही रहा है। और ये सभी ईंधन जो है,
चाहे वो कोयला हो, तेल हो या हमारी प्राकृतिक गैस हो, ये सभी का अगर जो रॉ मटेरियल आप देखोगे तो इस सभी का रॉ मटेरियल है बायोमास। बायोमास यानी सभी जो वनस्पति, सजीव, ये सब कुछ लाखों साल पहले जो वनस्पति थे, सजीव थे, वो दफनाए गए और उसके बाद ये ईंधन बने अलग अलग तरह से। तो बहुत पुराना जो था उससे तेल बना, उसके बाद कोयला, गैस, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। दोस्तों हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लगभग वैसे ही है। हम अपने इस प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति की जो प्रक्रिया है, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। हम कैसे ईंधन बना रहे हैं, हम कैसे, जैसे अभी प्रकृति ने प्राकृतिक गैस बनाई, कैसे बनाई, तो उन्होंने बायोमास लिया और उसी बायोमास को वो हजारों सालों के बाद उन्होंने कन्वर्ट किया प्राकृतिक गैस में। अब इस प्राकृतिक गैस में क्या होता है, ये प्राकृतिक गैस वैसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। तो उसमें मीथेन होता है, बाकी के गैसेस होते हैं, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन, और उससे बनता है सीएनजी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी वो बायोमास जो प्रकृति इस्तेमाल करती उसको ही हम लोग अपने खेतों में उगाने वाले हैं, हमारे किसान भाई उगाने वाले हैं, और उसको हम लोग लेके उसकी प्रक्रिया करके हम उससे बायोगैस बनाने वाले हैं। अभी बायोगैस और प्राकृतिक गैस वो ऑलमोस्ट सेम है। बायोगैस में से भी मीथेन है और बाकी के गैसेस है, उसका भी शुद्धिकरण करते हैं और उससे हम लोग बना रहे हैं बायो सीएनजी। लेकिन दोस्तों जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को आज हजारों साल लगे, उसको हम लोग कुछ घंटे में करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? तो उसकी वजह है कैटलिस्ट, उसकी वजह है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रसायन शास्त्र में आपने सुना होगा। उत्प्रेरक यानी वो चीज कि वो उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती, उसमें भाग नहीं लेती, लेकिन उसके होने से वो प्रक्रिया बहुत फास्ट, जल्द हो जाती है, उसकी वजह से वो प्रक्रिया और बेहतर हो सकती है। इसको बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। हम भी ऐसे कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, हम ऐसे उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये कैटलिस्ट भी हमें प्रकृति प्रदान करता है। और ये कैटलिस्ट क्या है? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, और ये इनको हम बायो कैटलिस्ट करके बोलते हैं। और यही इस पूरे प्रक्रिया को बहुत जल्द करती है और कुछ घंटे में हमें बायोगैस मिलती है। तो जैसे जैसे प्रकृति ने बनाया है वैसे ही हमारा ये प्रक्रिया है जो कुछ घंटों में हम लोग अपने खेतों में करने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक गैस अगर आप देखोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी प्राकृतिक गैस मिलती है, जितने भंडार नीचे है जमीन के अंदर, 43% ऐसे भंडार है जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस प्राकृतिक गैस में मीथेन के अलावा बाकी के गैसेस इतने सारे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के, कि उनका शुद्धिकरण करना इतना महंगा है कि इसको हम लोग फिजिबली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीएनजी करके बेच नहीं सकते। तो 43% तो गैस हमारे लायक नहीं, उपयुक्त नहीं। वैसा हमारे बायो सीएनजी के बारे में नहीं। हम जो गैस हमारे यहाँ तैयार कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि कितनी मीथेन जनरेट हो रही है और बाकी के कौन से गैसेस हैं, और फिजिबिलिटी हमारे प्रोडक्ट में अच्छी है। दोस्तों ये वो रिएक्टर्स है कि जिस रिएक्टर्स में ये पूरा बायोमास जाता है जो हमारे नेपियर ग्रास है, और उसमें से ये पूरी प्रक्रिया, पूरा कंप्लीट डाइजेशन होके इस प्रक्रिया से वो बायोगैस जो प्राकृतिक गैस के समान है वो निकलता है। अभी सीएनजी के स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपके सीएनजी में कंप्रेस नेचुरल गैस में 85% से लेकर 90% तक, यानी 85 से लेकर 90% तक उसमें मीथेन होना जरूरी है। ये स्पेसिफिकेशन है। लेकिन हमारा जो सीएनजी है, एमसीएल सीएनजी, वो एक प्रीमियम सीएनजी है। यानी बाकी की जो सीएनजी आज अभी आपको मार्केट में दिखाई देते हैं उससे बहुत बेहतर ये सीएनजी होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम सीएनजी। वो कैसे होगा? तो दोस्तों आज अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो दो टाइप के पेट्रोल और डीजल होते हैं। एक तो आम नॉर्मल पेट्रोल डीजल और दूसरा प्रीमियम पेट्रोल डीजल। अब ये प्रीमियम पेट्रोल डीजल को पावर, स्पीड के नाम से जाना जाता है, और ये प्रीमियम पेट्रोल डीजल 5 रुपए 4 रुपए महंगा होता है। लेकिन ये प्रीमियम, ये महंगा वाला, अगर आप पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में डालोगे तो इग्निशन, गाड़ी चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कितना बेहतर हो गई है। पिकअप में ये बेहतर होता है, आपको एवरेज माइलेज अच्छी देगा, और अगर आप इसको इस्तेमाल ज़्यादा देर तक करते हो तो आपका एमिशन, आपका धुआं भी कम कर देगा। और ये क्यों होता है? तो पेट्रोल में होता है ऑक्टेन और डीजल में होता है सीटेन।
तो अगर ज्यादा ऑक्टेन वाला पेट्रोल अगर आप लेते हो, नॉर्मल नॉर्मल पेट्रोल में कम ऑक्टेन होता है, और ये प्रीमियम पेट्रोल में ज्यादा ऑक्टेन होता है। वैसे ही नॉर्मल डीजल में कम सीटेन होता है, और ये जो महंगा वाला, ये बेहतर जो डीजल है, उसमें ज्यादा सीटेन होता है। इसकी वजह से, ये ऑक्टेन और सीटेन की वजह से ही ये बेहतर ऐसे ईंधन होते हैं। वैसे ही हमारा बेहतर सीएनजी में क्या होता है? तो सीएनजी में होता है मीथेन। तो सोचिए, अगर हमारे फ्यूल में, हमारे ईंधन में अगर 90% से ज्यादा मीथेन है, तो एक बेहतर मीथेन करके साबित होता है। यह रही एक बात। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि प्राकृतिक गैस में बहुत सारे बाकी के गैसेस हो सकते हैं जो आ सकते हैं। हमारे यहाँ इस एमसीएनजी में ये बाकी की चीजें बहुत कम होती हैं, और इसी से बहुत बेहतर ऐसा फ्यूल हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों, हमें इस प्रोडक्ट को जब भी मार्केट में लॉन्च करना है, तो इसको प्रीमियम सीएनजी करके लॉन्च करना है। और उसी तरह, क्योंकि उसकी बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों को दिखाई देंगे इस्तेमाल करने के बाद। तो क्या क्या वो बेनिफिट है जिसकी वजह से उनको पता चलेगा कि ये बहुत बेहतर सीएनजी है। नंबर 1, ये आपको बाकी के जो सीएनजी जो एवरेज देती है, उससे बेहतर एवरेज देगा, इसके बेहतर माइलेज देगा। और क्यों? सिंपल है, क्योंकि इसमें ज्यादा मीथेन है। दोस्तों, मैं सीएनजी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, यानी अगर बाकी की सीएनजी गाड़ियां जितना एवरेज दे रही है, उससे बेहतर एवरेज हमारा एम सीएनजी देगा। लेकिन सोचिए, जो गाड़ियां आज के दिन में पेट्रोल और डीजल के ऊपर चल रही है, उससे तो कई ज्यादा एवरेज इस एम सीएनजी के ऊपर चलेगी। तो जो भी गाड़ियां इस पे कन्वर्ट होगी, वो बहुत बेहतर, जबरदस्त ऐसा एवरेज हमारे ग्राहकों को देगी। दूसरा, ये एम सीएनजी ये इको फ्रेंडली फ्यूल्स है। एक तो हम लोग ये समझते हैं कि सभी जो सीएनजी गवर्नमेंट आज प्रमोट करती है, उस सभी को वो इको फ्रेंडली फ्यूल करके ही गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है। उसका क्या कारण है? तो अगर आप देखोगे, डीजल का जो एमिशन है, डीजल में से जो धुआं आता है, और नेचुरल गैस और सीएनजी से जो धुआं आता है, अगर आप देखोगे सामने स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितना निकलता है डीजल इस्तेमाल करने के बाद, उससे बहुत कम निकलता है इस नेचुरल गैस या इस सीएनजी की वजह से। और इसका कारण क्या है? क्योंकि सीएनजी जो है ना, उसमें जो मीथेन होता है, ये बहुत सिंपल, बहुत प्योर, एक सादा, एकदम सिंपल ऐसा ईंधन है, जो बहुत अच्छी तरह से, क्लीनली, पूरी तरह से इस्तेमाल होता है, और कोई उसका धुआं वगैरह कुछ रहता नहीं। उसके कंपैरिजन में अगर आप पेट्रोल देखोगे, तो पेट्रोल में 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। डीजल देखोगे तो डीजल में 12 कार्बन है, 23 हाइड्रोजन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों ही, अगर आप देखो तो अगर इंजन ठीक नहीं है, अब बाकी के इंजन में भी ये पूरी तरह से जलते ही नहीं है। आप अगर ज्यादा देर तक उनको चलाओगे, 1-2-3 साल के बाद, तो आपको पता चलेगा कि ये डीजल का धुआं ज्यादा बढ़ रहा है, आवाज ज्यादा बढ़ रही है। डे 1 से ये डीजल, ये जो ईंधन है, पूरी तरह से जलते नहीं। लेकिन अगर, और इसका कंबशन भी आप देखोगे, इसकी रिएक्शन भी आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी तरह से हमारे कारों में जलते नहीं। लेकिन हम मीथेन अगर आप देखोगे, तो मीथेन पूरी तरह से, अच्छी तरह से उसको जलता है, क्लीन होता है, तो कोई कार्बन गाड़ी में नहीं रहता। और इसके लिए उसका जो एमिशन है, वो एमिशन बहुत कम होता है, क्योंकि इस धुएं में बहुत बार ऐसा होता है कि न जला हुआ पेट्रोल, न जला हुआ डीजल ये बाहर निकलता है, और उसकी वजह से इतना धुआं आपको दिखाई देता है। और जितना एफिशिएंट इंजन, उतना कम धुआं निकलेगा, और जितना पुराना इंजन, उतना ज्यादा धुआं निकलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनयूटिलाइज्ड ऐसा सब पेट्रोल डीजल निकलता है। लेकिन सीएनजी की जब बात करते हैं आप, तो सीएनजी किसी भी इंजन में बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग होता है। एमसीएनजी हमारे जो इंजन है, इसकी लाइफ बढ़ाता है। क्यों? तो जैसे मैंने कहा कि हमारे इस इंजन में जब भी हम लोग एमसीएनजी डालेंगे, तो पूरी तरह से इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज उसमें रहती नहीं है। लेकिन जब आप पेट्रोल और डीजल के ऊपर गाड़ी चलाते हो, आपने हमेशा उसका एक्सपीरियंस किया होगा कि नॉर्मली जैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलती है, 2-3 साल के बाद उस तरह से उसका इग्निशन, उस तरह से उसका आवाज स्मूथ वो नहीं रहती। उसका पिकअप कम हो जाता है, उसका एवरेज कम हो जाता है, वो आवाज करने लगती है, और उसका एमिशन भी, उसका धुआं भी वो ज्यादा निकलता है। क्यों निकलता है? तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा, ये जो पेट्रोल और डीजल है, ये पूरी तरह से जलते ही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो कार्बन,
एक तो न जला हुआ डीजल पेट्रोल भी बाहर आता है, वो ज्यादा पोल्यूशन तैयार करता है। और दूसरी बात, ये जो न जला हुआ ईंधन, न जला हुआ कार्बन है, वो अपने इंजन में, वो अपने पिस्टन में वो डिपॉजिट हो जाता है। और फिर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप जब मैकेनिक के पास जाते हो तो वो बोलता है कि आपके पिस्टन में, आपके इंजन में बहुत सारा कार्बन जमा हुआ है, इस कार्बन को साफ करना पड़ेगा। और वो क्या करता है कि इंजन को खोल के हाथ से वो साफ करता है, अगर आपने देखा होगा। और इसी को कहते हैं ओवरऑलिंग, यानी आपका इंजन ओवरऑलिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जो जो कार्बन जो जमा हुआ है उसको पूरी तरह से निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। लेकिन ये काम हमारे एमसीएनजी में नहीं होता, क्योंकि एमसीएनजी पूरी तरह से बिना कोई अपना कार्बन छोड़े हुए अच्छे जलता है और इंजन की लाइफ, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ाता है। एमसीएनजी कार्बन निगेटिव है। इसका मतलब, जैसा मैंने कहा कि ये जो सीएनजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो कम प्रदूषण पैदा करता है, लेकिन प्रदूषण कम पैदा तो करता है ना। आज जो भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम उसको बढ़ा तो रहा है, लेकिन ये जो एमसीएनजी है, ये इस्तेमाल करने के बाद जो भी धुआं, जो भी प्रदूषण निकलेगा, वो तो 100% हमारा नेपियर गैस तो लेगा ही लेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो भी आज पर्यावरण में जमा हुआ ये कचरा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको भी साफ करेगा। उसको भी लेके वो पूरा कार्बन जमीन में देगा। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, अगर जमीन का कार्बन बढ़ेगा तो जमीन के का उपजाऊ जो है, फर्टिलिटी, वो भी बढ़ेगी। तो हमारा जो फ्यूल है वो सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं है, तो कार्बन निगेटिव है। तो सच में अगर इस पर्यावरण का ख्याल रखना है, सच में कुछ इको फ्रेंडली है, आगे आने वाले दिनों में अगर ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअल में कोई सोल्यूशन है, तो ये यही ईंधन है, एमसीएनजी। इसके अलावा कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम हमारे ग्राहकों को बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो एमसीएनजी तैयार करना और उसको बेचना या उसका इस्तेमाल करना, इसका मतलब दवा दवा तैयार करके बेचना या दवा तैयार करके इस्तेमाल करना जैसा है। आज जैसे कोरोना के ऊपर हम लोग वैक्सीन दवा की बात कर रहे हैं, वैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या दवा है। और सोचिए, ये पेड़, ये नेपियर ग्रास, ये सिर्फ आपको ईंधन ही नहीं देगा, बाकी का जो कचरा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी ले रहा है। तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बेनिफिट हमारे इस एमसीएनजी से होगा। इसके अलावा क्या आपको पता है कि 7 से 7.5 लाख करोड़ हर साल अपना देश ये पेट्रोल डीजल, ये जो क्रूड ऑयल है, उसको लेने के लिए देता है। सोचिए, वही 7 लाख करोड़ अगर हमारे देश में वैसे रहे तो हमारी सड़कें अच्छी होगी, हमारा एजुकेशन अच्छा होगा। और वो किसको देंगे हम लोग, किसके पास जाएंगे, तो हमारे किसानों के पास। तो हमारा देश कितनी तरक्की करेगा। हमारे किसान, जिसके ऊपर आज भी 50% से ज्यादा फैमिलीज, ये जो परिवार है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये सब कितने अच्छे, कितने बेहतर हो जाएंगे, कितना सबलीकरण इनका होगा। उसके साथ ये महिला बचत गट, ये जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, ये सभी कामों को हम लोग बहुत बेहतर कर सकेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज है जो इससे बेहतर होगी। ये सभी बेनिफिट्स हम जब एमसीएल सीएनजी या एमसीएनजी हम लोग ग्राहकों को देंगे तो ये बताएंगे, ताकि ग्राहकों को एक तो उनको अच्छा माल तो मिलेगा, वो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि यस, ये सबसे अच्छा सीएनजी है। लेकिन उसके साथ उनके मन में ये भूमिका भी रहेगी, उनका ये भावना भी रहेगी कि नहीं, अगर मैंने ये खरीदा तो मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने किसानों के लिए कुछ कर रहा हूं। तो उससे कौन है वो कस्टमर जो ये खरीदेंगे, कौन सी गाड़ियां हैं जो हमारे एमसीएनजी के ऊपर चलेगी और जिनके ग्राहक हमारे इस एमसीएनजी खरीदेंगे। तो नंबर 1, टू व्हीलर। दोस्तों, ये सभी टू व्हीलर यानी स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये दोनों टू व्हीलर जो पेट्रोल के ऊपर चलती है, ये आसानी से हमारे एमसीएनजी के ऊपर चलेगी। और इसमें सिर्फ एक ही चीज करनी होती है कि हमें जो एमसीएनजी के जो सिलेंडर है वो रखने के लिए जगह बनानी होती है। ये बहुत आसानी से जो पेट्रोल का है, यानी दोनों पेट्रोल पे भी चलती है और सीएनजी के ऊपर चलती है, ऐसी है। इसके अलावा मोटरसाइकिल पे भी अगर आप प्रबंध करें कि किस तरह से वो उसकी जो टंकी है वो फिक्स की जा सकती है, तो आसानी से हम लोग हर किसी भी मोटरसाइकिल को भी सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्शा और सभी 3 व्हीलर्स, आजकल मैक्सिमम रिक्शा ये पेट्रोल पे के ऊपर चलती है, वो हम एमसीएनजी के ऊपर चला सकते हैं। बहुत सारी मेट्रो में जो रिक्शा आती है मेट्रो शहरों में, वो तो सीएनजी फिटेड रिक्शा ही कंपनियां बनाती है, वो तो आसानी से हमारे एमसीएनजी के ऊपर चला सकते हैं। और ऐसे सभी 3 व्हीलर्स एमसीएनजी के ऊपर चल सकते हैं। सभी 4 व्हीलर्स
सभी फोर व्हीलर, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, सभी पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां, सभी गाड़ियां हमारे इस एमसीएनजी के ऊपर चल सकती है। लेकिन पेट्रोल कार को एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करना आसान होता है। इसका कारण यह है कि पेट्रोल और सीएनजी का जो इग्निशन सिस्टम है वो सिमिलर होता है। पेट्रोल और सीएनजी का जो इग्निशन सिस्टम है वो होता है स्पार्क प्लग सिस्टम। इसलिए पेट्रोल की गाड़ी अगर आप सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करें, एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करें, तो वो कम खर्चे की होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि अगर छोटी कारें होती है तो वो आसानी से सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट होती है। लेकिन वो छोटी अगर डीजल की कार है तो उनको ये तय करना होता है कि वो कितना उसको इस्तेमाल करेंगे, और इसके हिसाब से जितना खर्चा वो करेंगे सीएनजी के लिए करने के लिए, क्या वो फिजिबल है। क्योंकि डीजल का अगर आप इग्निशन सिस्टम देखोगे तो वो बहुत अलग सिस्टम है। कंप्रेसर इग्निशन सिस्टम है। हवा गर्म होके कंप्रेस होके वो इग्नाइट करने के लिए ईंधन में डाली जाती है। तो वो सिस्टम पूरी तरह से बदलने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक टेम्पो स्मॉल ट्रक है, आपको इस यहाँ ज़्यादा ये सब डीजल पे ऊपर होता है, और इसमें ज़्यादा उनको डीजल लगता है क्योंकि एवरेज कम होती है, और ये लोड होते हैं। ये ये जो सभी कमर्शियल व्हीकल्स है ये ज़्यादा लोडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सफर तय करना पड़ता है, और मैक्सिमम पैसा उनका ईंधन के ऊपर जाता है। तो ये इनको फिजिबल होता है, ये आसानी से इनकी सभी गाड़ियाँ ये एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकती है। ये टेम्पो ट्रेवलर, स्मॉल ट्रक, और यहाँ तक के बड़े जो ट्रक है, ये सभी गाड़ियाँ बहुत बड़े पैमाने पे ये डीजल का इस्तेमाल करती है, और उनको बहुत फिजिबल होता है। जब इस सीएनजी के ऊपर ये कन्वर्ट करते हैं तो उनके पैसे बहुत सारे बचते हैं, और हमारा गांव भी साफ होता है। इसीलिए अभी आप देखोगे तो सभी जो गाड़ियाँ, ये रिक्शा से लेके ट्रक तक जो गाड़ियाँ बनाते हैं, अभी सभी सीएनजी फिटेड गाड़ियाँ आपको दे रही है। सभी जो कंपनियां हैं जो इस ट्रक टेम्पो बनाने में है, वो सभी कंपनी फिटेड सीएनजी आपको देने वाली है, और इस सभी गाड़ियों में हमारा एमसीएनजी चलेगा। इसके अलावा हर कोई बस जो आज की तारीख में डीजल पे चलती है वो भी एमसीएनजी के ऊपर चलेगी। यहाँ तक कि अगर आप मेट्रो से बड़े बड़े शहर आप देखोगे, दिल्ली, मुंबई और बाकी कई सारे शहर, यहाँ कंपलसरी वहाँ के जो नगर निगम है, म्यूनिसिपालिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन्होंने कंपलसरी सरकारी सभी बसेस है उसको 100% सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट किया, और ये सभी बसेस हमारे एमसीएनजी के ऊपर चलेगी। यहाँ तक कि हमारे ट्रैक्टर, दोस्तों हमारे गांव में, हमारे तहसील में अभी कोई भी ट्रैक्टर हो जो आज की तारीख में डीजल पे चलता है, उसको हम लोग आसानी से हमारे सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने पुराना ऐसा ट्रैक्टर जो डीजल पे चलता था उसको सीएनजी पे बनाया और उसको लॉन्च किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं तो कई सारी कंपनियां जो सीएनजी फिटेड ट्रैक्टर भी उन्होंने मार्केट में लाया। बोट्स, दोस्तों हमारे देश में बहुत सारा समुद्र किनारा है, पश्चिमी तट, पूर्व तट पे, और कई सारे गांव है जिस गांव के पूरी आबादी इस फिशिंग के ऊपर, इस मच्छीमारी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपको समुद्र के अंदर जाना होता है तो वो उनको डीजल इंजन लगाना पड़ता है। डीजल का पहले उनको सब्सिडी मिलती थी, अभी सब्सिडी नहीं मिलती, तो बहुत सारा पैसा डीजल के ऊपर उनको लगता है। तो आज जो समुद्र में जो जाने वाली नाव है, जो गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों में चलने वाली नाव है, ये सभी नाव हम लोग 100% हमारे एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको एमसीएनजी दे सकते हैं। तो आप सोचिए, हमारा गाँव अगर पूरी तरह से 100% फिशिंग के ऊपर काम करता है, मच्छीमारी करता है, तो उसको 100% हम लोग उसका ईंधन का प्रबंध हम लोग कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये बोट, ये ट्रैक्टर, ये गाड़ियां सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट, इसके बारे में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई चीज की कैसे इस चीज को हम लोग सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, ये अच्छी तरह से पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है, हमारे देश में एस्टैब्लिश है, कहीं भी इसके सभी सॉल्यूशंस आर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश है। तो कैसे एग्जैक्टली हम हमारे इस एमसीएनजी को सेल करेंगे? तो दोस्तों हमारा एमसीएनजी ये हमारे अधिकृत जो एमसीएल पंप है, सीएनजी पंप है, उस पर ही बेचेंगे। एक ऑप्शन होता है कि हम लोग सीएनजी तैयार करें और बाकी की कंपनी को बेचें, लेकिन वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट ग्राहकों को हमारे जो पंप है उसके द्वारा बेचेंगे।
और अपने तहसील में ऐसा समझिए कि अभी सभी तहसील में आप लोग काम कर रहे हो, आपके एमपीओज है, आपके एमबीएस है, तो किस तरह से आप इस सीएनजी को इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। हमारे तहसील में आपने बनाना चालू किया, तो कैसे करेंगे कि आज हमारे तहसील में सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है ऐसे अच्छे ईंधन की, उसको उनसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। और ऐसे है हमारे रिक्शा चालक, रिक्शा वाले। रिक्शा आज की तारीख में भी बहुत सारी जगह पे, गाँव में, तहसीलों में ये पेट्रोल पे चलती है, नंबर वन। नंबर टू, हम ये पूरे जो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ये रिक्शा उनके लिए रोजी रोटी है। वो दिन भर मेहनत करते हैं और मैक्सिमम उनका जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ इस पेट्रोल पे जाता है। तो हम अपने तहसील में सबसे पहले जो भी जितनी भी रिक्शा है, ऐसा सोचिए कि आज आपके यहाँ 1,000 2,000 रिक्शा है, उसको पूरी तरह से 100% उनको हमारे एम सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा ना हो इस सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए, तो हम उनको ईएमआई पे ये सब का काम करा के देंगे, ताकि वो अगर जितना पैसा बचाए, जितना पैसा उनका बचेगा, आसानी से वो अपनी किस्त दे पाए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये पूरा जो आज जिसको जरूरत है, ऐसे सभी हमारे जो भाई लोग हैं, इनको इनकी सभी रिक्शाएं हम 100% एम सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। दूसरे जो बाकी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारे तहसील में, गांव में है, उसको भी हम लोग 100% इस एम सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे और हमारे गांव को साफ सुथरा बनाएंगे। चालक मालक, कई सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में है, छोटे छोटे शहरों में है, कि जो एक ऐसा कोई वाहन खरीदते हैं और वो खुद ही उसको चलाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारा 70 से 80% उनका जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ईंधन पे चलता है। तो ऐसे सभी जो गाड़ियाँ जिनको ज़रूरत है, जो जिनकी रोजी रोटी आज उसके ऊपर है, इसको हम लोग 100% हमारे क्लीन सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, उनको लेके आएंगे। और बाद में जाएंगे स्मॉल कार ओनर्स। अभी स्मॉल कार ओनर्स का भी ऐसा है कि जिन्होंने एक छोटी गाड़ी ली है हमारी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन अभी पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि ये फिजिबल नहीं होता कि दूर दूर तक ये गाड़ी लेके जाए या हर दिन इसका इस्तेमाल करें। लेकिन सोचिए ये सभी स्मॉल कार अगर हम लोग ने एम सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट की, तो आप आज की तारीख में जितना स्कूटर और मोटरसाइकिल पे जितना आपका खर्च होता है ना ईंधन के ऊपर, उतने में आपकी ये 4 व्हीलर भी चलेगी। ऐसा हो सकता है। फ्लीट ओनर्स, हमारे तहसील में ऐसे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में होने वाली कुछ कंपनियां होगी जिनके पास खुद के ट्रक्स होंगे, गाड़ियां होगी, और इनके भी 70 से 80% जो खर्चा है वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ ईंधन के ऊपर जाता है। इन लोगों के साथ हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, ताकि इनकी सभी गाड़ियां हम डीजल से लेके सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करें। और इनको सीएनजी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी भी व्यवस्था करें। तो आगे के ऐसा समझे कि 1-1 साल 2-2 साल तक हम लोग ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपके पास जितना भी मार्केट में सीएनजी का रेट है उससे इतना कम, इतने में हम लोग कर सकते हैं। और ऊपर से बाकी के कुछ बेनिफिट्स हम लोग दे सकते हैं, जो मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। वैसे ही हो सकता है टूरिस्ट और ट्रैवल्स के साथ। कुछ बसेस होती है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई पुणे बसेस है, मुंबई गोवा बसेस है, या बाकी की जगह पे बसेस है, आपके यहाँ भी होगी। तो ऐसी कुछ कंपनियां होगी जिनके 2, 4, 5 बसेस है, 10 बसेस है, इनको भी हम लोग ये एग्रीमेंट, ये प्रस्ताव दे सकते हैं। उनके साथ भी ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि कितना भी मार्केट में कोई भी सीएनजी हो, उसे इतना कम हम लोग आपको देंगे, सब व्यवस्था करेंगे, और उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट जो मैं आपको बताऊंगा वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। दोस्तों, हमारे सभी राज्यों में, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में राज्य सरकार के परिवहन उपक्रम है, और ये परिवहन उपक्रम लोगों की सेवा के लिए, ये बाकी के प्राइवेट बसेस जैसे काम नहीं करते कि इतने सारे जब तक लोग नहीं आते तब तक हमारी गाड़ी चलेगी नहीं। कहीं भी गांव में, आज बहुत सारे गांव में एक ही जरिया होता है, माध्यम होता है, ये परिवहन बसेस। लेकिन बहुत सारे अभी जो उपक्रम है ये घाटे में चल रहा है, और इसका कारण यह है ईंधन। ये बहुत सारे जो गाड़ियां हैं वो अभी भी डीजल पे है, और बहुत सारी गाड़ियां का जो खर्चा है वो फिजिबल नहीं होता। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ग्राहक हमें सभी जो स्टेट में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हमें बहुत जल्दी राज्य सरकार को अप्रोच करना है, और उनका ये जो पूरा राज्य सरकार का उपक्रम है, उनको वो एग्रीमेंट, उनको वो प्रस्ताव देना है कि आपके सभी बसेस हम लोग सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हर जगह पे ऊपर हम लोग सीएनजी उपलब्ध करा के दे सकते हैं, बाकी की बहुत सारी बेनिफिट्स हम लोग उनको दे सकते हैं। ऐसे म्यूचुअली एक अच्छा काम हम लोग सरकार के साथ कर सकते हैं और करने वाले हैं।
और ऑफ कोर्स उसके बाद सब कुछ, उसके बाद सभी जो गाड़ियाँ सभी वाहने आपके गांव में हैं, तहसील में, उसको 100% हमें एमसीएनजी के ऊपर लेके जाना है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि जिनको सच में वो बहुत मेहनत करते हैं, वो हमारे समाज के बहुत लोअर ऐसे कैटेगरी से आते हैं, बहुत मेहनत करके इस ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ऐसे में भी कुछ सोल्यूशन देने की जरूरत है। अगर हम लोग एक कुछ कर पाए, ऐसी जहां जहां हमारे गांव में जरूरत है, उस वहाँ शहरों में ऐसे कुछ सोल्यूशन दे पाए, और कुछ जैसे जैसे ये सोल्यूशन, उनको कुछ सोल्यूशन ईएमआई पे कुछ दे पाए, उसके साथ ईंधन का प्रबंध करें, तो एक अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये फोटो भेजी है मुझे, हमें सागर सांगेलकर करके हमारे एक उद्योजक है, वो महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी इस तालुका में एक तालुका गांव की ये तस्वीर है। अभी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी वहाँ का वो कहा है कि हमारे गांव में कुदरत ने दिया इतना कुछ है, इतना अमीर बनाया है कुदरत ने हमें, लेकिन देखिए आज भी गांव वालों को ऐसे उस सिलेंडर लेके सर के ऊपर वो चल के जा रहा है। तो आज तो मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, तो सोचिए ऐसे कुछ सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशन आप अपने गांव में भी सोचिए ना। अपने गांव में जो जो ऐसी चीजें आपको लगती है, मिलकर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और इस एमसीएल सीएनजी को या एमसीएनजी को कैसे हम लोग मार्केट करेंगे, क्या होगी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? तो दोस्तों नंबर 1, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये विजन मिशन जो हम लोग सोच रहे हैं ना, ये तो ठीक है, विजन मिशन देके कुछ लोग आएंगे, लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पे ग्राहकों की जब बातें करते हैं, तो ग्राहकों को सबसे अच्छा प्रोडक्ट होना देना बहुत जरूरी है, और वो देंगे। हर कोई चीज अगर हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो उसको बेहतर से बेहतर वो अपने सेगमेंट में कैसे बेस्ट होगा उसका हम लोग ख्याल रखेंगे, और वो उनको देंगे, और उसका लॉन्च भी वैसे करेंगे। आपके तहसील में भी जब सीएनजी का लॉन्च हम लोग करेंगे, एमसीएनजी का, तो वो ऐसे करेंगे कि पूरे लोगों को, ये जो हमारे 10,000 मेंबर हैं और बाकी के सभी लोग जो भी मेंबर नहीं लेकिन आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि क्या करेंगे ये सभी लोगों को हम लोग देखे एक प्रॉपर लॉन्च करेंगे, और सबको बताएंगे कि हम लोग अभी आ चुके हैं, और एक बेहतर, एक प्रीमियम ऐसा फ्यूल लेके हम लोग आ चुके हैं। और बेस्ट मार्केटिंग दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, सबसे बेस्ट मार्केटिंग होती है कस्टमर की मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ। कस्टमर, ग्राहक आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, वो कैसे फील करता है, और वो सबसे बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर आपका बन सकता है। आपको जरूरत है बहुत बड़ी बड़ी ऐड करने की। क्या आपने देखा है, एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। क्या आपने देखा आपकी एप्पल की बहुत बड़ी बड़ी ऐड आती है? एप्पल का वो आईफोन है, वो उसको बेचने के लिए कोई बड़ी हस्ती आता है और आपको बेचता है, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगते हैं एप्पल के बारे में। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। क्या आपने देखा है कि मर्सिडीज का बहुत बड़ा जो मर्सिडीज नंबर 1 कंपनी है कारों के बारे में, उसकी बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है, बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं, मार्केट वो वीडियोज होते हैं? ऐसा कभी देखा आपने? कभी नहीं। लेकिन ये आईफोन या मर्सिडीज एक बार कोई ग्राहक खरीदता है ना, तो जिंदगी भर वो आईफोन ही खरीदेगा। और दूसरी बात यह है कि वो दूसरे लोगों को भी बताएगा, यार तू भी ये खरीद, ये बहुत अच्छा है। मर्सिडीज को बोलेगा ये तू ये खरीद, ये बहुत अच्छी है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और यही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग हमारे तहसील में, जैसे आप समझिए कि आपके पास 1000 रिक्शा है तहसील में, और उस 1000 रिक्शा को हमने 100% हमारे एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट किया। पूरे जैसे हम लोग किसानों का ख्याल वहां रख रहे हैं, वैसे हमारे लोगों का, रिक्शा वाले जो लोग हैं हमारे, उनका ख्याल रखा, उनको 100% कन्वर्ट करके दिया। और सोचिए उस रिक्शा को हम लोगों ने कस्टमाइज किया। आप अपने तहसील में, आपकी एमपीओ है, आपका एक लोगो है, आपकी एक सोच है, जिस सोच के साथ आप अपने तहसील को डेवलप कर रहे हैं, और वो जो सोच है, वो जो आपका नाम है एमपीओ का, वो हर रिक्शा के ऊपर है। आपके एमपीओ का नाम, आपका लोगो, वो हर रिक्शा के ऊपर, एक छोटा सा एमसीएल भी है। और वो 1000 रिक्शा वो पूरे तहसील में घूम रहे हैं। तो सोचिए क्या ब्रांडिंग, क्या जबरदस्त। आज मैं देखता हूँ कि इस एमपीओ मेंबरशिप के लिए आप ऐसे कुछ गाड़ियाँ आप लेते हो, 1-2 गाड़ियों को, और इस्तेमाल करते हो उसको प्रमोशन के लिए। तो सोचिए 1000 गाड़ियाँ जब आपकी कंपनी को, आपके एमपीओ को, हमारे किसानों को प्रमोट करेगी, तो इससे बेहतर ब्रांडिंग और क्या हो सकती है। और सबसे अच्छी बात,
यानी जो मार्केटिंग के ऊपर हम लोग खर्चा करने वाले हैं, वो सभी डिस्काउंट, सभी कुछ हम लोग अपने ग्राहकों को देंगे। यानी अगर कोई रिक्शा वाला है या कोई स्मॉल कार वाला है, हो सकता है कि उसको उस फ्यूल के ऊपर, उस ईंधन के ऊपर आधे पैसे देने पड़े। हो सकता है कि उसको पैसे ही ना लगे, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को कहा है जो हमारे अभी ग्राहक बन चुके हैं, और उसका ऐसे लॉयल्टी या डिस्काउंट हम लोगों ने बनाया है कि उसको पैसे ही नहीं देने पड़ते। ऐसा भी सिस्टम हम लोग अपने इस एमसीएनजी के ऊपर लेके आ रहे हैं। दोस्तों, हमारा विजन है कि अपनी तहसील की सभी गाड़ियों को हमें एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करना है। सभी गाड़ी, जैसा मैंने अभी कहा कि वो 2 व्हीलर से लेके बस तक, रिक्शा से लेकर ट्रक तक, मच्छी बोट हो, नावे हो, या ट्रैक्टर हो, या ऐसी कोई भी गाड़ी जो आज आपकी तहसील में चलती है पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसको पूरी तरह से 100% हमको रिप्लेस करना है। लेकिन ये करने के लिए आपको कुछ व्यवस्था का भी निर्माण करना होगा, क्योंकि ये करने के लिए जब वो कन्वर्जन किट्स लगेंगे, उसकी भी दुकानें, उसकी भी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तब जब लॉन्च करेंगे हम लोग तहसील में हमारे सीएनजी का, उसके साथ एक कन्वर्जन किट के भी आउटलेट्स आपके ही कंपनी के अंदर, आपके ही एमपीओ के अंदर हमें निकालने हैं। इसके अलावा लोन फैसिलिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी कोरोना के बाद तो हमने देखा कि कितनी भयंकर चीज, बिजनेस पे कितना गहरा असर इस सब का हो गया है। तो हम लोग, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे इस पे ये सब काम करने के लिए, एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको वो फैसिलिटीज, ईएमआई की फैसिलिटी वगैरह भी हम लोग देंगे और कराएंगे। ये भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। इसके आगे गैराजेस, जो एमसीएल सीएनजी के जो गैराजेस है उसको भी तैयार करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी चीज़ हो तो उसको हम लोग दुरुस्त कर पाए। इसके बारे में कुछ क्वेरीज लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे गांव में 10,000 मेंबर आप करते हैं तहसील में, तो 500 या 1,000 अगर वहाँ फार्मर है, 1,000 वहाँ किसान है, और उसने एक एकड़ पे भी किया, तो आपके इतने बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, वैसे बन जाते हैं, तो क्यों चाहिए? दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती है, आप जितना कर सकते हैं अपने तहसील में इसको करिए। ये हम लोग जो तैयार कर रहे हैं ना, ये कोई आम ईंधन नहीं, ये दवाई है। इस ग्लोबल वार्मिंग जो भी हम लोग देख रहे हैं ना हमारे सामने, ये जुलाई जो है ना, ये दुनिया ये सबसे हॉटेस्ट जुलाई हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। इतना ज्यादा तापमान कभी नहीं था जो भी इस जुलाई में हुआ। ये आप नहीं समझ सकते। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना पूरा सीएनजी का निर्माण कीजिए, पूरी दुनिया में हम लोग बेचेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेरी क्या है कि हमारे गांव में तो इतनी ज्यादा गाड़ियां ही नहीं, तो इतना 500-600 टन करके करेंगे क्या? बेचेंगे कहां? और हमारे गांव से लेके वो पुणे तो इतना दूर है, आगरा तो इतना दूर है, इंदौर तो इतना दूर है, वहां कैसे लेके जाएंगे? आपको शायद पता नहीं एक वास्तविकता, ये जो सीएनजी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ईरान हजारों किलोमीटर से हमें लाके देता है। और अभी तो अमेरिका भी हमको ये प्राकृतिक गैस दे रहा है। अमेरिका वो पाइप से दे रहा है, वो जहाजों में वो एलएनजी करके दे रहा है। हम भी कैसे सीएनजी से एलएनजी करेंगे, देंगे? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप तमिलनाडु में कर रहे हैं सीएनजी तैयार और हमें जम्मू कश्मीर में भी देना है, तो बहुत आसान है, बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए। तो ये जो 2 क्वेरीज है, ये जब हम लोग करेंगे तब आप समझेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से इस काम के ऊपर फोकस करें। इस महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें करके दिखाने हैं, सिर्फ लोगों के, कस्टमर के लिए नहीं, हमें दुनिया को दिखाना है कि एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी क्या है, एक्चुअली कौन से ईंधन का निर्माण करना है और कैसे प्रकृति को फॉलो करना है। ये जो आज रिन्यूएबल के नाम पे जो कुछ हो रहा है, वो उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं, लेकिन ये सबसे बेहतर, सबसे अच्छा रास्ता है जिसके ऊपर हमें आगे हजारों साल, लाखों साल हम लोग काम कर सकते हैं और ये दुनिया का ख्याल रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही अच्छा काम आप करें। इस प्रोडक्ट के ऊपर और बेहतर सेशंस मैं लेके आऊँगा। फिलहाल इस महीने के जो टारगेट्स है, जो हमें काम करना है, उसके ऊपर फोकस करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वर्क। थैंक यू। Thank you very much, Shyam sir. Good morning, MCL. Yes, हम हमारा फोकस, जो काम हमें श्याम सर और एमसीएल बता रहे हैं, उसके ऊपर करेंगे। तो बायोसीजी का एक ऐसा
उत्पादन इतने मात्रा में होगा जो इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, उसके एनवायरमेंट को बचाने के लिए काफी होगा। और इसके लिए हम जो मराठी में कहते हैं खारीचा वाटा, वो अगर हम सब लोग मेहनत से और यूनाइटेड होके करते हैं तो ये एक अलग इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड को बचाने वाली इकोनॉमी तैयार होगी। तो थैंक यू वेरी मच श्याम सर। बायो सीएनजी, लोग हमेशा पूछते हैं कि सीएनजी बायो सीएनजी में क्या फर्क है, ये बायो सीएनजी कैसे काम करेगा, इसका केमिस्ट्री क्या है, ये उसके सारे जो सवाल थे, वो सारे सवाल आज आपने इतनी आसानी से, इतनी सरलता से बताए हैं कि शायद आज सुनने वाला हर एक हमारा एमसी फैमिली मेंबर, फैमिली का जो घटक है, वो समझ गया है कि बायो सीएनजी यही आने वाली फ्यूल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। और इसको जिस तरह से श्याम सर ने समझाया है, तो इससे सर हम आज कसम खाते हैं कि 100% कार्बन न्यूट्रल तहसील, ये आपने जो कहा है, ये हम इसको करके रहेंगे सब साथ मिलके, और एमसीएल इसमें आपके साथ में मिलके वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक्स अगेन। एंड यस, नॉट फॉरगेट प्राची मैडम की आज की ट्री मैन की स्टोरी। अपने एक पौधे को अपना बच्चा समझ के उसको संवर्धित करना, उसका पालन करना, उसका पोषण करना, ये सही मायने में पृथ्वी माता का उपकार रिटर्न करने का जरिया है, तरीका है। ये हम आज समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम फॉर दिस। एंड यस, जो आज एमसीएल फैमिली मेंबर्स में आज आप देख रहे हैं कि फार्मर्स का एक आंदोलन, संगठन बड़े जोर शोर से हर एक तालुका में, हर एक गांव में सफलता से चल रहा है। एक फार्मर से लेके एक आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड सीईओ, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एडवोकेट्स, सारे व्यवसाय के वो लोग, हाँ यस, मतलब पावर प्लांट में काम करने वाले टेक्नोक्रेट्स, तो वो सब लोग जिनको पृथ्वी को बचाना है, ये रास्ता पता है और उनको ये प्लेटफॉर्म एमसी की तरफ से मिला है। उस प्लेटफॉर्म को बहुत जोर शोर से जो लोग जिसपे काम कर रहे हैं, उन सब एमसीएल एमपीओ ओनर्स का, तालुका इंचार्ज का मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सारे एमसीएल चैनल पार्टनर्स, सारे एमपी ओनर्स, सारे बीडीए, सीनियर बीडीएस, प्राइम बीडीएस एंड सीनियर प्राइम बीडीएस, एंड यस, नॉट टू फॉरगेट हमारे यूनिट एमबीबी ओनर्स और उनमें विश्वास करने वाले हर एक फार्मर्स जो इस आंदोलन जुड़ चुके हैं, उन सब का एमसीएल की तरफ से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। फिर एक बार डॉक्टर श्याम सर, प्राचार्यों का आभार व्यक्त करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भूलिएगा मत, कभी मत भूलिएगा, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, थैंक्स एमसीएल फैमिली। थैंक यू डॉक्टर लवेश सर। एंड फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आपको इस चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है, इसके ऊपर जाइए और आप अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें भेजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। कृपया आप इसे मिस न करें। और फिर एक बार मुझे यहाँ पर मौका मिला है बात करने का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर श्याम सर का। क्या बात कही है, बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता है? ग्राहक। जी हाँ दोस्तों, आपकी कंपनी नंबर 1 किस तरह से बन सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके ग्राहक आप में विश्वास रखे और बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदे। दोस्तों, हमारा विजन क्या है? तो हमारे तालुका के हर एक ट्रांसपोर्ट मीन को हमें एमसीएनजी पे कन्वर्ट करना है। दोस्तों, ये सारी चीजें मुमकिन है और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे। आज सारे लोगों के सवालों के मुंह तोड़ जवाब श्याम सर ने हमें दिए। थैंक यू वेरी मच श्याम सर फॉर वंडरफुल सेशन। और फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने एक सामान्य आदमी ने असामान्य कर्तृत्व करके किस तरह से हमारे पृथ्वी का, हमारे धरती का जो उपकार है, उसके एवज में जो कुछ भी काम किया है वो कितना बड़ा है हमें दिखाया है। दोस्तों जी हाँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन लगन से अगर करे तो उसका महत्व अनन्य साधारण होता है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर,
आपके यही सारी बातें, आपके ये सारे स्लोगन्स हमें बार बार मोटिवेट करते हैं, हमें हमारे मिशन के ऊपर ध्यान देने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी लोग जिन्होंने आज के इस एमसीएल के वेबिनार को प्रेजेंटी लगाई, आपने इस अनोखे सब्जेक्ट्स को आपने समझा, आपने इसको जाना, और जिसके बदौलत हम आगे चल के हमारी कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जी हाँ दोस्तों, सारी एमसीएल की टीम जिन्होंने हर बार अपने 100% देकर हर कार्य को आगे बढ़ाया है, एमसीएल को आगे बढ़ाने के लिए अपना 100% दिया है, उस सारे एमसीएल टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, फिर एक बार मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार आप सभी से यह नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने परिवार का और एमसीएल के परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं यह वेबिनार यही समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करता हूं। थैंक यू।